कई बार होता है ऐसा है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, होता होगा अक्सर कि आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है, आपका फोकस नहीं हो पाता है। आप जो भी चीजें पढ़ना चाहते हो एक्चुअल में पढ़ नहीं पाते हो। क्यों नहीं पढ़ पाते हो, क्यों मन नहीं लगता है, उसका रीजन पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसको एक कहानी से रिलेट करता हूं मैं। एक दादी अम्मा ना घर के बाहर, अपने घर के बाहर बहुत देर से कुछ ढूंढ रही थी, ऐसे परेशान हो रही थी, कहां है कहां है कहां है कहां है कहां है। वहां से ना गांव के सरपंच जी आए। उन्होंने देखा कि यार दादी जी कुछ ढूंढ रही है, तो उन्होंने कहा क्या ढूंढ रही हो? तो उन्होंने कहा कि यहां मेरी ना एक सुई गुम हो गई है, तो मुझे मिल नहीं रही है सुई। तो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रही हूं। उन्होंने कहा चलो यार ठीक है, दादी अम्मा बूढ़ी है तो इसकी सुई ढूंढने में मदद कर देता हूं। तो सरपंच जी भी सुई ढूंढने लगे, कहां है कहां है कहां है। इतने में गांव के और लोग आ गए 4-5। उन्होंने कहा अरे सरपंच जी क्या ढूंढ रहे हैं? तो सरपंच जी से पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सुई जो है दादी अम्मा की गुम हो गई है, तो मैं सुई ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग भी ढूंढते हैं। इतने में और 8-10 लोग आ गए। उन्होंने देखा सरपंच जी के साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए। इतने में गांव के काफी सारे लोग इकट्ठा होकर वो सुई ढूंढने लगे। अब किसी को दिमाग आया और दादी से पूछा कि सुई गिरी कहां थी? तो दादी ने कहा कि घर के अंदर। कहां गिरी थी और ढूंढ कर रहे हैं? तो कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हमारा मन नहीं लगता है, तो हम सोचते हैं हमारा मन क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है। परेशानी कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है, और उसका समाधान हम कहीं और ढूंढते हैं। हमारा मन नहीं लगता है क्योंकि हमारा उस विषय में इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आपका किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपका मन कैसे लगेगा? मैथ समझ में आता ही नहीं है, तारे जमीन पे के ईशान जैसा दिखता है पूरा, है ना, नंबर दिखते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिखता है, तो फिर मन लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मन लगाएं कैसे, इस मन को काबू में कैसे करें, उसको समझना। एक्चुअल में मन तभी लगता है जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो। जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उसको मोबाइल चलाने के लिए किसी को कहना पड़ता है क्या कि बेटा थोड़ी देर रील्स बना लो, रील्स चला लो, टिकटॉक चला लो, यूट्यूब चला लो, थोड़ी देर पबजी खेल लो? इसके लिए किसी को कहना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं कहना पड़ता है। हम अपने मन से ये सब चीजें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उसमें क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि अपने इंटरेस्ट को किसी भी चीज में कैसे बनाए, है ना। मुद्दे की बात यह है कि किसी भी चीज में हमारा इंटरेस्ट कैसे आएगा। इंटरेस्ट आता है किसी भी चीज में एक इमोशन को जोड़कर। कैसे? ध्यान से देखना। अब मान लीजिए कि आपने एक इमोशन जोड़ा कि मैं ये अपने माता पिता को साबित करके रहूंगा। एक इमोशन जुड़ गया, एक भाव जुड़ गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता को ये चीज साबित करके दिखाऊंगा, या अपने समाज को ये चीज साबित करके दिखाऊंगा, या अपने आप को ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या होगा? नहीं भी मन लगेगा तो भी मन लगने लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज को किसी चीज से जोड़ दिया है। आपने एक इमोशन को उस चीज से जोड़ दिया है, उस पढ़ाई को जोड़ दिया है एक इमोशन के साथ कि यदि मेरा मन नहीं लगा, यदि मैं फेल हो गया, तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। और इसीलिए आप क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं। तो जब भी अगली बार से आपका मन नहीं लगे, लेकिन इसके लिए आपको सच्चा भी बनना पड़ेगा, सच्चा भी बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप से ही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा तो मत लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, अपने पास खेती है, खेती कर लेंगे, दुकान है, दुकान कर लेंगे। ऐसा नहीं काम चलेगा। जब तक आपके अंदर वो आग पैदा नहीं होगी कुछ करने की, कुछ बनने की, तब तक आप उस चीज को कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है? उस चीज को किसी भी इमोशन के साथ जोड़कर।